जेनेसिस अध्याय 39। कौन सी सब्जेक्ट हम सीखते जा रहे हैं अभी 1-1.5 महीने से, 2 महीने से, 1.5 महीना हो गया। हाँ, और श्रेष्ठ होना, क्योंकि हमारी इस साल का जो थीम वर्ड्स है, जो साल का परमेश्वर ने हमारे लिए एज ए प्रॉमिस दिया गया, वो गूगल में जाके ढूंढ के निकालता नहीं है क्या प्रोफेसी करूं, ये क्या हो। परमेश्वर वर्ड दिया है ईयर ऑफ एलिवेशन, जो परमेश्वर आपको श्रेष्ठ और ऊंचाई लेवल पे लेके जाना चाहता है। और जब आप श्रेष्ठता में परमेश्वर, आप कुछ भी काम करते होंगे, छोटा नौकरी करते होंगे, बड़ा नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, ऑनलाइन आप सुन रहे होंगे इस टाइम, परमेश्वर आप सबको श्रेष्ठ बनाना चाहता है। खुदावंद यीशु का प्लान क्या है आपके लिए? वो श्रेष्ठ बनाना चाहता है, सबको वो श्रेष्ठ बनाना चाहता है। आज पहली बार आप आए होंगे, 10 साल के बाद आए होंगे, या लगातार आते होंगे। खुदा यीशु नौकरी करते नहीं करते, परमेश्वर यीशु का प्लान है आपको लेके, आप सबको क्या बनाना चाहता है? श्रेष्ठ बनाना चाहता है। हम अलग अलग व्यक्तियों की जिंदगी से सीखते आ रहे हैं। अभी किसकी लाइफ से सीखते आ रहा है? याकूब तो हो गया बहुत दिन, याकूब का भी पोते भी आ गए बहुत आगे। सुना याकूब का छोटे बेटे की शादी था पिछले हफ्ते। यूसुफ के बारे में हम सीखते जा रहे हैं अभी वचन से। यूसुफ के लाइफ में वो ड्रीम्स और विजन देखने वाला बच्चा था, और पिछली संडे पास्टर दी ने शेयर किया था अलग विषय एलिवेशन से ही। बट हमने ये भी सीखा पिछले हफ्तों में, जो ड्रीम्स और विजन बहुत बार लोग मारना चाहता है। सो जोसेफ एक ड्रीम, सपना देखने वाला, आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखने वाला बंदा था। तो आगे बढ़ने के लिए जो इच्छा रखता है, बहुत बार उनकी सपनों को, जिंदगियों को शैतान, अंधकार के अदलों की शक्तियां मारना चाहता है। बट परमेश्वर की इच्छा है आपको आगे लेके चले। आज हम देखेंगे जोसेफ की, मैंने आपको ये भी समझाया था, एलिवेशन एक यात्रा है। एलिवेशन एक यात्रा है। उस यात्रा में आप देखते हैं बहुत बार आपको लगेगा परमेश्वर क्यों बाइबल में छोटे छोटे बात लिखा हुआ है। आपको जो छोटा लगेगा, कोई भी बात बाइबल में व्यर्थ नहीं लिखा गया, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी खुला हुआ, हर नहीं, कुछ बंदों का जिंदगी में हर साल क्या हुआ, हर जगह वो गया क्या, वो डिटेल्स में परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया। क्योंकि उनकी लाइफ से जब मैं और आप भी सीखेंगे, और हमारे लिए, हमारी परिवार के लिए वो एक आशीष के कारण बनेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 39 वर्स 7-20, 7 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस अध्याय 39, उत्पत्ति अध्याय 39 वर्स 7-20 आप पढ़ेंगे, समझेंगे। बाइबल कितने लोगों के हाथों में? जेनेसिस अध्याय 39 वर्स 7-20 हम देखेंगे, पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी को यह बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। 20 तक पढ़ा। हाँ जी। आपको स्टोरी समझ आया होगा अभी तक। पोतीफर के नाम
एक बंदे ने यूसुफ को खरीद के लेके गया था। उस घर पे भी वो बॉस बन गया, मतलब स्टाफ का, एम्प्लॉइज का सीनियर बॉस बन गया, काम लोगों से करवाता था। 17 साल में बेच दिया, हो सकता है 18, 19, 20 साल का हो गया होगा लड़का अभी। और पोतीफर जो जिस घर पे जो मालिक है, उसकी बीवी ने उसके ऊपर सेटिंग बनाने की कोशिश कर लिया, उसको व्हाट्सअप कर लिया, उसका नंबर लेके हाय हेलो, उसकी फोटो ज़्यादा लाइक करना शुरू हो गया, उसके साथ दोस्तियाँ बनाना शुरू हो गया। सेटिंग बनाने के लिए जोसेफ को बात बात करता रहा मैसेज में, कैसे बर्थडे में एक्स्ट्रा विश हो गया, चॉकलेट लेके गया, अलग अलग 50 सेटिंग बाजी शुरू हो गया उसके साथ। बट जोसेफ हमेशा क्या बोलता रहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। दो चीज आप एलिवेशन, या मेरा विचार है आप पूरा ध्यान देंगे इस चीज़ों में, दो चीज इसमें से सीखने की जरूरत है। एक तो जोसेफ ने मना कर दिया, बट उस लेडी के द्वारा ही जोसेफ को अटैक करने के लिए क्यों अटैक आया उसके ऊपर, बाइबल में लिखा गया उन वचनों में सब कुछ। जोसेफ हर चीज को, हर बंदे को, पोतीफर के घराने में हर व्यक्ति को मैनेज या कंट्रोल कौन करता था? पोतीफर के घराने में हर चीज को कंट्रोल मैनेज कौन करता था? यूसुफ। एक चीज पोतीफर ने यूसुफ के हाथों में दिया नहीं, वो था समझाना। ऑब्वियस है, हम जानते हैं उस चीज को, मालिक का बीवी मतलब मालिक ही हो गया। बट जिस एरिया, अब आप नए नियम में आएंगे, इसी टाइम आएंगे, इससे सीखना क्या है? जोसेफ मतलब पुराने नियम में, जब नया नियम में यीशु मसीह का एक रिफ्लेक्शन है आपकी लाइफ में, मेरे लाइफ में। जिस एरिया हम यीशु मसीह के हाथों में समर्पित नहीं करेगा, उसी एरिया से हमें मैक्सिमम अटैक आएगा। क्या बोला मैंने? जिस एरिया आपकी जिंदगी में, जिस एरिया, जिस काम, जिस व्यक्तियां आपकी बच्चे हैं, उसको आप समर्पित नहीं कर रहा परमेश्वर के हाथों में, आपको अटैक, परेशानी, नुकसान, प्रॉब्लम उसी एरिया से आपकी लाइफ में आएगा। बहुत बार लोग फाइनेंस परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं करता, बहुत मेहनत करते हैं, चर्च में आते हैं, माथा टेकते हैं, बपतिस्मा लिया, आराधना करते हैं, शरीर के लिए चंगाई लेके जाता है, गवाहियां मिलता है, बट वो दशांश में विश्वास योग्य नहीं है। फाइनेंस के लिए प्रभु के हाथों में, जो बंदा केवल आपने प्रार्थना किया मेरा फाइनेंस में आशीष आए, आशीष आए, प्रभु आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि वचन, प्रभु अपना वचन तोड़ नहीं सकता। उसकी वचन है जो दो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे घर के, मेरे काम के लिए। क्योंकि जब तुम परमेश्वर के राज्य के लिए दशांश में विश्वास योग्य नहीं है, फाइनेंस में एक पोर्शन हम लेके आता है, 10वां हिस्सा, कोई 20वां हिस्सा, मैं और मेरा घर 20वां हिस्सा परमेश्वर के, 20 माश बोल सकते हैं, वो लेके आता है परमेश्वर की उपस्थिति में। हम जब देते उस टाइम हम बता क्या परमेश्वर को, प्रभु मेरा फाइनेंस में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं 10 या 20 हिस्सा तेरे को दे रहा हूं, बाकी 80-90% के ऊपर तू आशीष देना। क्योंकि आप जानते, एक आटा गूंद के रखा, उसमें से एक पोर्शन निकाला, वो पवित्र है तो बाकी पूरा भी पवित्र होता है। सो जो फाइनेंस, इसलिए बहुत बार फाइनेंशियल एरिया में अटैक है, क्योंकि मसीह में बहुत सारे मसीह, हमारे चर्च की बात नहीं, हमारे चर्च में लोगों को ये चीज समझ आ गया, बोने वाला परिवार है। आपने गवाहियां सुना, मैं बोया नहीं, बोना शुरू हो गया, मेरा जिंदगी में आशीष आ गया। सो जब जिस एरिया आप समर्पित नहीं करते हो, उसी एरिया से अटैक, उसी एरिया से आपको सबसे बड़ा सिरदर्द आ सकता है। एग्जाम्पल, आप कॉलेज में जाने वाले एक लड़की है, आपने पढ़ाई समर्पित नहीं किया परमेश्वर के हाथों में, अरे मैं तो बहुत ताकतवर हो जी, ट्यूशन के ऊपर भरोसा है, अच्छी बात है, ट्यूशन, टीचर्स के ऊपर, खुद की इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा, अच्छी बात है, बट उस एरिया में भी परमेश्वर का ग्रेस और दया मांगना भी है, समर्पित करना है उस एरिया को भी, तब जाके उस एरिया से आपको सिरदर्द नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एक आप सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना आप इस चीज को? वजन रोटी है, वजन क्या है? रोटी है। जब वो रोटी खाता है हमें ताकत आ जाता है। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे, अच्छे जॉब व्यवसाय करते हैं, उनकी घर पे एक लड़का पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट है, तो माँ बाप ने उसको बड़े स्कूल में डाला और पढ़ा, और बाहर जाके बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा, देश छोड़ के बाहर चला गया, उधर भी पढ़ा। और दूसरा जो लड़का है, वो दूसरा बेटा या बेटी जो भी समझो, मैं इनडायरेक्टली बताता हूँ चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखने नहीं था, तो इसलिए माँ बाप उसको बड़े कॉलेजों में नहीं डाला, उस नॉर्मल कॉलेज में पढ़े लिखने भेजा। वो चर्च में जाते थे, अपनी साथ लेके जाते थे। ये लड़का यूथ ग्रुप का पार्ट बना, संडे स्कूल का पार्ट बना, चर्च की एक्टिविटीज़ में होता था, चर्च आता जाता रहता था, बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा। ये जो छोटा वाला लड़का है, इसने ठीक ठाक एक व्यवसाय शुरू कर दिया, शादी हो गया, उसका लाइफ सेटल्ड है।
जब हम सुनते बहुत बार वो बड़ा लड़का बहुत इंटेलिजेंट समझदार बड़े अच्छे पढ़ाई किया बाहर देशों से स्कॉलरशिप के साथ पढ़ा, बट उस लड़का बड़ा लड़के का जिंदगी सेटल्ड नहीं है। आज भी वो पढ़े लिखे, नौकरी भी नहीं है, बहुत नौकरी किया, नौकरी उसके हाथ में रहता नहीं है, परेशान है। माँ बाप का सबसे बड़ा सिरदर्दी छोटा लड़का नहीं बना, जो माँ बाप ने सोचा ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं है, वो यीशु मसीह के हाथों में कलीसिया के द्वारा समर्पित था, वो लड़का सक्सेसफुल हो गया। बट जो बंदा माँ बाप ने कलीसिया में लेके नहीं आया, प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित नहीं किया, आज उस घर पे जब भी हम मिलते हैं मुझे बोलता है उस बेटे के लिए प्रार्थना करना, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उनके लिए वो सिरदर्दी बन चुका है। सो आप क्या करेंगे? हर एरिया अपनी जिंदगी का परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। आपकी आसपास पूरा ये नहीं है सामने का इतना पोर्शन करना, नहीं, आपका पूरा जिंदगी 360 डिग्री आप समर्पित करेंगे। हर एरिया, पढ़ाई हो, बच्चों की जिंदगी हो, व्यवसाय हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बेटे हो, बेटी हो, तब आप अपनी गवाहियों के साथ आएंगे। फाइनेंस समर्पित करो, रिलेशनशिप समर्पित करो, हस्बैंड वाइफ को समर्पित करो। हस्बैंड आता नहीं है पास, ये वाइफ नहीं आता, बच्चा नहीं आता, यीशु के सामने प्रार्थना में लेके आओ, यीशु मसीह के लहू को पुकारो, देखना वो कैसे ब्लेस्ड होंगे। और दूसरी बात है, ये पोतीफर की बीवी ने जोसेफ अभी घर पे, अभी कहां पे जोसेफ, उसको कहां उठा के डाल दिया? जेल में डाला गया। पोतीफर का घर पे बरकत आया, आशीष आया, अनुग्रह आया, लिखा गया जोसेफ के कारण आशीष मिला। उसी जिस एरिया या जिस व्यक्ति को समर्पित नहीं किया, जो आशीष लेके आने वाला बंदा, तो पोतीफर के घर से तो चला ही गया एक तरीके से, आप देखेगा। दूसरा एक चीज आपको ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है, जोसेफ एक काम और चूज कर लिया। जोसेफ को पोतीफर का वाइफ शैतान ने उसको इन्फ्लुएंस करके जोसेफ को वो अपने साथ रिलेशनशिप पे लेके आके उसको मरवाना चाहता था, उसको खत्म करना चाहता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। शादी के बाहर जाके, जोसेफ का शादी नहीं हुआ, उसका वाइफ के अलावा शादी नहीं हुआ, उसके जाके रिलेशनशिप या रिश्ता बनाना चाहता था। आपको एक चीज समझना, शैतान लॉन्ग टाइम प्लानर है। आपका लाइफ का अगले महीने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों का प्लान नहीं है अभी भी। व्यवसाय के लिए क्या प्लान है? 10 के बाद +1 में क्या लेंगे, +2 के बाद कौन सी कोर्स लोगे, आप में से बहुत सारे लोगों को प्लान नहीं है। बच्चे का क्या होगा, कोई प्लान नहीं बनाता आप में से बहुत सारे लोग। बट शैतान लॉन्ग टाइम प्लानर है, वो आपकी लाइफ का आगे का 10-20 साल वो जानता है, पूरा नहीं जानता, बट उसको थोड़ा बहुत आइडिया है इस बंदे के साथ होगा क्या। जिस बंदे से लेके प्लान है, जिस परिवार से लेके प्लान है, जिस व्यक्तियों को खुदावंद यीशु मसीह कुछ बड़ा बनाना चाहता है, आशीष अनुग्रह देना चाहता है, उसके साथ एंजेलिक प्रेजेंस आ जाता है। आप जानते हैं लोग, ऐसे वाले लोग, ऐसे लोग हैं जो आपकी ऑरा होता है, आप और मेरे सबकी शरीर में कुछ लोग, सबकी मैं नहीं बोल सकता, एक प्रकाश होता है हमारी शरीर में, और उसको समझने वाला बंदे हो, साइकिक रीडर्स होता है, ऑरा देके पढ़ने वाला न्यू एज टीचर्स होता है। वो आपकी शरीर का जो प्रकाश, उनको पता चल जाता है इनकी शरीर के आसपास क्या है। देखना जो मनुष्यों में इतना ताकत है, सोचना जो शैतान है उसको सब कुछ पता है। वो पता कैसे चलता है? जिस बंदे को प्रभु को लेके प्लान होता है, उसकी एंजल्स उसको दिखता है। एक वीआईपी आता है, एक वीआईपी एक जगह जाता है, आप रोड में जा रहे हैं, एक वीआईपी जा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा वीआईपी कोई आ रहा है? कैसे पता चल जाता है? कौन सी आवाज आता है? वो लाल बत्ती वाला आवाज आता है, और उसका 2-3 जिप्सी आगे आ जाता है, और पुलिस वाला जो अभी बैठ के, नहीं मैं बोलने, पुलिस वाला या ट्रैफिक वाला भी कोई ध्यान नहीं दे रहा ट्रैफिक में, वो सडनली अलर्ट हो जाता है, वो सारे ध्यान दे देता है और गाड़ी को आगे जाने देता है। उसको समझ आ जाता है कोई वीआईपी आ गया, आपको भी समझ आ गया। हेवनली रिलेम्स में और स्पिरिचुअल रिलेम्स में जो परमेश्वर के राज्य के लिए इंपॉर्टेंट वीआईपीज है, या प्रभु जिसके साथ बड़ा प्लान बनाना चाहता है, बना चुका है, वो डेविल आइडेंटिफाई करता है, इस लड़का, इस परिवार, इस बेटा, इस बेटी को लेके परमेश्वर का प्लान है, क्योंकि उसके आसपास एंजेलिक मूवमेंट, स्पिरिचुअल मूवमेंट्स आता है। सूर्य चंद्र तारागणे अपने अलाइनमेंट्स करना शुरू हो जाता है, बहुत सारे डिवाइन अरेंजमेंट। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, मुझे पता है कैसे शैतान पहचानता है आपकी बहुत सारे चीजों का मूवमेंट्स देखता है। वो जब जिसका प्रकाश, सूर्य उदय होने वाला है, उसका हेवनली चीज मूव होना शुरू हो जाता है। डेविल ऑब्जर्व कर, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, बट इसको ये पता है भाई इसके साथ, इस व्यक्ति के साथ, इस बंदे के साथ, इस परिवार के साथ कुछ तो आशीष अनुग्रह आने वाला है। आपने आपकी
आसपास किसी का प्लॉट है, बहुत बड़ा खेत है, प्लॉटिंग कर रखा है, सब ने अपनी बाउंड्री बना रखा है। आपने एक प्लॉट में गया, एक प्लॉट में ईंट आया पड़ा है, सीमेंट आ रहा है और मिस्त्री आके खड़ा है। आपको बिना कुछ पूछे आपको पता चलेगा कुछ तो कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके लिए क्या क्या चीज आ गया, सीमेंट आ गया, रेत आ गया, ईंट आ गया, कुछ समझ आ गया भाई कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके पास। आपको समझ आ गया। सोचना जो आप और मैं, जितना आपकी उम्र है उतनी टाइम से इस धरती में है ना, और शैतान आदिकाल से है। परमेश्वर ने बनाया, वर्शिपर था, उसको गिराया गया, प्राइड घमंड चढ़ा। बाय द वे, इस पहला पाप व्यभिचार नहीं है, पहला पाप एक घमंड। बोलो पहला पाप क्या है? घमंड। मैं आपके अंदर वो घमंड ना आ जाए, ध्यान रखना। बाय द वे, कोई और दिन हम उस पर प्रचार करेंगे। सो डेविल आइडेंटिफाई करता है, वो लॉन्ग टाइम प्लानर है, वो आपको मरवाना चाहता है, खत्म करना चाहता है। क्योंकि मैं और आप आज जानता है, जोसेफ उस दिन जानता था वो पीएम बनने वाला है एक दिन? वो नहीं जानता था ना। जोसेफ की पैर में, जोसेफ की जगह में आप खड़े होके देखना, जोसेफ अभी घर पे नौकरी कर रहे हैं और मालिकिन से सेटिंग बना दिया होता, फोन लेटेस्ट सेटिंग हो जाता, खाना बढ़िया मिलता, कपड़ा मिलता, घर पे भेजने के लिए पैसा थोड़ा 5-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा भेजता, उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाता। बोलता है भाई साहब मैं तो स्लेव हूं, मैं तो दास हूं, मेरा जिंदगी तो खत्म है, इस मालिकिन के साथ सेटिंग बनाता, एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिल जाएगा मेरे पास भी, मेरे हाथों में भी। बट जोसेफ ने वो काम नहीं किया। उस दिन की जिंदगी या आज का काम चले जाए, जोसेफ का टारगेट वो नहीं था। हमारी एक चीज आपको ध्यान रखना, हमेशा 2 स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होता है हमारी शरीर में। एक है खाने का इच्छा। आप उपवास कर रहे हैं एक दिन, और उपवास कर रहे हैं, आप जाके होटल में 1 घंटा बैठ गया तो आप उपवास नहीं कर पाएंगे उस दिन। लग रहा है आपको उपवास करेंगे आप उपवास के दिन जाके रेस्टोरेंट में बैठ गया किसी से मिलने के लिए, आप 5 मिनट बैठेगा। आपका फेवरेट खाना क्या है बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। आपका फेवरेट खाना क्या है? पनीर टिक्का, चिकन, हाँ, मशरूम। आप देख रहे हैं मशरूम, कोई आप मीटिंग के लिए किसी से मिलने बैठे, मशरूम जा रहा है सामने से, उसके ऊपर से धुआं भी उड़ रहा है। किसी को चिकन पसंद है, वो देख रहे बढ़िया सा जाके जा रहे किचन, तो बढ़िया किचन चिकन सेट कर रखा है। आप 5-10 मिनट के बाद बोलेंगे प्रभु आज माफ कर देना, देखो सिचुएशन ऐसा ही है, मैं आज फास्टिंग खत्म कर रहा हूं। हमारी खाना स्ट्रॉन्ग डिजायर है। उससे भी खतरनाक डिजायर है सेक्सुअल डिजायर। मनुष्य को परमेश्वर, मनुष्य मृगो हर बनाए हुआ चीज में सेक्सुअल डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। आप इस चीज को, उस टाइम जोसेफ ने बैठ के उसको तसली नहीं दिया। जोसेफ ने बैठ के ये नहीं बोला बहन मैं बैठता हूं तुझे काउंसलिंग देता हूं, समझाता हूं, ये कोई काम नहीं किया जोसेफ ने। जोसेफ भाग गया उधर से उड़ के, क्योंकि जोसेफ ने इस चीज समझ चुका था, मेरी जिंदगी, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी व्यवसाय, मेरी पढ़ाई, मेरी भविष्य सब कुछ खत्म कर सकता है। और जोसेफ ये भी जानता था कोई देख रहे नहीं देख रहे, कैमरा मालिक ने लगाए नहीं लगाए, उस टाइम कैमरा है नहीं है, किसी ने बोले ना बोले, जोसेफ एक चीज जानता था, परमेश्वर मुझे देख रहे इसी टाइम, गॉड इज ऑब्जर्विंग मी। ये चीज जोसेफ जानता था। आप मोबाइल पास्टर से छुपा सकता है, मम्मा पापा से छुपा सकता है, बहन से छुपा सकता है, सफेद कपड़ा पहन सकता है, कोट पहन सकता है, सब ड्रामेबाजी कर सकता है, हालेलुया में हल्लेलुया सब जोर दे सकता है, बट व्हाट्सएप टॉकिंग बात सब परमेश्वर देख रहा है। आप छुपा नहीं सकता। बाथरूम में कर रहे हैं, मैं जानता हूं एक चीज में और इस तरफ आपको समझाना चाहता हूं, कोई भी उल्टा सीधा काम हो, एंड ऑफ द डे परमेश्वर आपका बाप है। अगर आपको ये समझदारी आ चुका है, अब वापस दौड़ के उसके पास आ सकता है। ये नॉर्मल है जवान में, अलग अलग एज में किसी के साथ अट्रैक्शन होना, किसी को अच्छा लगना, एक रोमांटिक अट्रैक्शन होना, ये नॉर्मल है। बट आगे इस चीज को, इस डिजायर को कंट्रोल करना, हाँ नहीं है तो बहुत बार हम ऑब्जर्व करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड आइज होता है, हम एक जगह खड़ा है शादी में, शादी छोड़ो, जहां जवान ज्यादा होता है, मैं खड़ा हूं, सपोज मैं ऑब्जर्व करके बता सकता हूं कौन किसके साथ जा रहे अभी, क्योंकि उसी के आसपास घूमता रहेगा, लड़का लड़की खाना खा रहे उसी टाइम भी नजर उधर होगा। ये एक्सपीरियंस्ड आई बता सकता है ना, जो थोड़ा
30, 40, 50, 60 की उम्र में पहुंच गए, आपको पता चल जाता है कौन किसकी क्या चल रहा है। डेविल को भी पता है ये काम, किस क्या सेटिंग चल रहा है, क्या देख रहा है, किसका आइज कहां जा रहा है। आपको इस चीज में ध्यान देना, आपकी डेस्टिनी, आपकी फ्यूचर, आपकी भविष्य बर्बाद नहीं करना, ये आपके हाथों में। आपको ज्यादा अटैक हो रहा है, शैतान स्पिरिट चीज अटैक हो रहा है। आपको एक चीज समझना, आप एक वीआईपी हो परमेश्वर के राज्य में, इसलिए सबसे ज्यादा अटैक आपके ऊपर हो रहा है। आपने आपका भविष्य आप नहीं जानता, बट परमेश्वर आपका भविष्य जानता है। आप नहीं जानते आपकी भविष्य, बट आपकी भविष्य कौन जानता है? परमेश्वर जानता है, और शैतान भी जानता है आपकी भविष्य आपके साथ क्या होने वाला है। लॉन्ग टाइम प्लानर है। कल आज एक लड़की 14-15 या एक लड़का 20 साल की उम्र है, उसको 40 साल की उम्र में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी व्यवसाय के साथ या बहुत बड़ी जॉब के साथ ब्लेस करना है उसको, या मिनिस्ट्री, पास्टर, इवेंजलिस्ट, वर्शिपर। और वो आज 14-15 या 20 साल, 18 साल, 19-20 साल का बेटा बेटी है। वो कॉलेज में, स्कूल में रिलेशनशिप बना रहे, प्राइवेट फोटोज ले रहे, और 2 साल के बाद रिश्ता भी तोड़ दिया। फोटो उसकी फोन में, मोबाइल में कहीं ना कहीं पड़ा है। 20 साल के बाद आप रिलेशनशिप बनाओगे, जब आप बड़े हाईएस्ट लेवल में पहुंचोगे, वो फोटो किसके पास होंगे? वो फोटो किसके पास होंगे? किसके पास होंगे? हाँ, वो बंदा आएंगे, भाई साहब तू तो आजकल बहुत ज्यादा पीएम बन गया, बड़ा बॉस बन गया, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपकी इस टाइम, मेरे जितनी भी लोग अभी इस टाइम सुन रहे हो, आपको ध्यान रखना, 20 साल के बाद आपको ब्लैकमेल करने का, आपको डिस्ट्रॉय करने का कोई भी काम आप अपने हाथों से ना करवाइए। आपने व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, प्राइवेट मैसेजिंग करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके कोई रख रहा होगा, आप कहीं जाके बैठे दूसरा कोई आपका फोटो ले रहा होगा, और एविडेंस बहुत सारे बनाते होंगे। इस जनरेशन स्पेसिफिकली उल्टा सीधा कुछ बहनें भाइयां मैं देखता हूं उल्टा सीधा रील्स बनाता है, वीडियोस चढ़ाता है। 20 साल के बाद इनके अपने बच्चे बैठ के देख रहे होंगे, वो कैसे होगा, है ना? कुछ बहनें बनाते हैं ना, किचन में खाना बनाने के बाद गाना गा के बना रहे, उल्टा सीधा गाना। 20 साल के बाद बेटे बेटी आपका देखेंगे, कैसे होगा? आप भी खुद बोलेंगे, अरे कोई कपड़ा डाल दो मेरे ऊपर, मैं खुद देखना नहीं चाहता हूं, नीचे जाना चाहता हूं मैं, ऐसे बोलेंगे आप। मैं तो धन्यवाद करता हूं परमेश्वर से, मेरा कॉलेज स्कूल की उम्र तो उस टाइम निकल गया, उस टाइम ये मोबाइल था नहीं है तो हमारी सारे उल्टा सीधा काम का रिकॉर्ड चढ़ते चढ़ते जाता होता। हम बच गए, हम बच गए, हमारी कोई प्रूफ नहीं है। बट आपकी बहुत सारे चीज का डिजिटल प्रूफ होते जा रहा है। सो जोसेफ की उम्र की परिवार, फैमिलीज जो आप सुन रहे, इस चीज को ध्यान रखना, आपने बचते रहना। आपकी भविष्य आप नहीं जानता, बट डेविल नोज इट। उसको खत्म, क्योंकि वो एडवांस प्लान कर रहे हैं। मैंने ऐसे भाइया बहनें हमारे साथ थे, प्रभु का बड़े प्लान उनको लेके, और जैसे परमेश्वर में बड़ा, मैं आपको एक चीज और शेयर कर रहा हूं, आज दिल से समझा रहा हूं। आप प्रभु में आते हैं, आपकी खूबसूरती बढ़ता है। जीसस में आप चलते हैं 15 साल, जब से आज आप प्रभु यीशु में नहीं है, आज बपतिस्मा लिया, प्रभु में नहीं चला, आज का फोटो खींच के रखना, और 10 साल के बाद एक फोटो खींच के रखना। आपका एज बढ़ेंगे, बट आप मोर ब्लेस्ड, खूबसूरत, हैंडसम उस टाइम लगोगे प्रभु में आने के बाद। यह नॉर्मल सी बात है। जब आप प्रभु में आते हैं, आप अच्छा बनना दिखना शुरू हो जाएंगे। तब तक कुत्ता बिल्ली भी मोड़ के गली का नहीं देखता था, आप तो सारे आपके ऊपर लाइन मारना शुरू हो सकता है। आप सोचेंगे भाई कुछ तो आ गया स्पेशल मेरे ऊपर, कुछ नहीं है, परमेश्वर का मसा अनॉइंटिंग है। क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो बहुत हाथ पैर मारता था, कोई नहीं आता था, बट प्रभु में सीरियस आ गया, बैठे बैठे बहुत सारे लोग ऑफर लेके आया, जिंदगी खराब कर दिया। लॉन्ग टाइम प्लानिंग है, और मुझे देख दुख होता है, डेस्टिनी कैंसिल कराया गया, प्लानिंग बर्बाद कर दिया गया जिंदगी का, मिनिस्ट्री का, उनसे लेके परमेश्वर का जो प्लान था। आज जोसेफ की समान कुछ सिचुएशन से भागना, उस टाइम खड़ा मत रहना। कुछ व्यक्तियां डेस्टिनी को बर्बाद करने के लिए, कुछ फ्रेंड्स, डेस्टिनी को क्या बोलता है? भविष्य, आपका भविष्य को खराब करने के लिए कुछ फ्रेंड्स को, कुछ रिलेटिव्स को शैतान प्लांट करते हैं आपकी लाइफ में। कुछ दोस्त
जो आपको दारू में, आपको व्यभिचार में, आपको नशे में, गलत उल्टा सीधा काम में, प्रभु में सीरियस ना हो, आप कलीसिया के लिए चर्च में जाने इंटरेस्ट ले रहे, एक दोस्त कह रहे हर संडे वो प्लान लेके आता है, शनिवार अच्छे प्लान, ये चलेंगे वो चलेंगे, वो शैतान की ओर से प्लांट किया गया दोस्त है। कुछ बंदे को प्लांट करते हैं, जैसे देश स्पाइस बेचते हैं दूसरी देशों में, उनको गवर्नमेंट्स में, बड़े पोजीशंस में, बड़े व्यक्तियों की जिंदगी में, फैमिली में वो प्लांट करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। सो आपको एक चीज समझना, कुछ फ्रेंड्स, फैमिलीज आपकी डेस्टिनी, भविष्य को बर्बाद करने के लिए शैतान भेजा गया। उस दोस्तों से दूर रहिए। मेरा लिमिटेड फ्रेंड्स है, मैंने बहुत, हर पास्टर मेरा फ्रेंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स, आप पास्टर समझते हो, उनके साथ बैठते हैं, आपको अपलिफ्ट नहीं करेगा। वो किसी का गाली, किसी का चुगली, किसी का कुछ दोस्त, फ्रेंड्स आपको मना करना पड़ेगा। मेरा ब्लॉक लिस्ट फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, मेरी पर्सनल व्हाट्सएप में ब्लॉक लिस्ट बहुत लंबा है, क्योंकि मैं डिसाइड करता हूं जस्ट कट ऑफ। क्या, किसको आपने मना किया अभी तक, किसको लाइफ से दूर किया, किसको ब्लॉक किया, किसको बाय बाय कर दिया, टाटा कर दिया, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरा पर्सनल काम है, जिस व्यक्तियां, परिवार, फैमिलीज जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरा जिंदगी को खत्म कर सकता है, चर्च के लिए अच्छा नहीं, मैं जस्ट ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि वो क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, मेरा अपना काम करते रहो। जो बंदा जिसके पास खुद की विजन नहीं है, वो दूसरे का लाइफ देखता रहता है। बट जो बंदा जिसका खुद की विजन होता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास लिमिटेड टाइम है। आपका दिन में 8-10 घंटे ही तो है ना, हमारी, मेरी और आपके हाथों में है, या उससे ज्यादा टाइम दिन की टाइम होता है, प्रोडक्टिव टाइम है। उसको हर दिन बर्बाद नहीं करना, फोकस को हटाना नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी, भविष्य मरवाने के लिए बहुत सारे लोग आज भी घूमता है। पूछो पड़ोसी से, कितने लोगों को अभी तक ब्लॉक किया तूने? आपका ब्लॉक लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट होता है, ऐसे ब्लॉक्ड लिस्ट, आपका ब्लॉक्ड लिस्ट। मना किसको किसको किया? कुछ परिवार, कुछ फैमिलीज, कुछ व्यक्तियां। हमें भी कुछ लोगों को मसाला बहुत पसंद है, हम पता करना चाहते हैं अभी मना उसके क्या चल रहा है, हमें क्या पता चलेगा, अरे उसका क्या चल रहा है, क्या चलना है। जिस लेवलों से कुछ भाइयां बंदे जाएंगे, क्या चलेंगे, कुछ नहीं चलना है, खराब होने जाना है। बी केयरफुल। जोसेफ ने पोतीफर की वाइफ को क्या किया? मना किया, ब्लॉक किया, भाग गया उधर से उड़ के। आप काउंसलिंग करने मत जाना इसी टाइम, व्यभिचार से दूर हो जाओ। बोलो पड़ोसी को, व्यभिचार से दूर हो जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। बोलो व्यभिचार से दोस्तियां मत रखो। बोलो दोस्तियां मत रखो। काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे, उसके साथ बैठेंगे, बहन भाई ये करेंगे। हम उसको भी प्रभु में बचाना चाहता हूं, आपका काम नहीं है वो, भाग जाओ। क्योंकि कुछ डिजायर्स बहुत स्ट्रांग हैं, अगर आप बैठा रहेगा आप गलत करेंगे, आप बचेगा नहीं। मैंने बोला ना मशरूम आएगा, किसी को मशरूम पसंद है, मुझे तो सब पसंद ही नहीं है मशरूम, बता रहा हूं ऐसे, अच्छी बात है, मेरी वाइफ को बहुत पसंद है मशरूम, मेरे को पसंद ही नहीं है। अल्लाह झेल लेता हूं, झेल लेता हूं, झेल लेता हूं, झेल लेता हूं। समोसा तो झेल भी नहीं सकता हूं मैं। कुछ मैं झेल सकता, समोसा मैं झेल ही नहीं सकता। आपको समझना है किसको लाइफ पे रखना है, किससे दूर रहना। आप टेम्पटेशन झेल नहीं सकता। दो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स कौन सी है? एक खाने का और एक सेक्सुअल डिजायर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इसके साथ नेगोशिएशन नहीं कर सकता। आप जस्ट भाग जाओ, अवॉइड ही ना करो उस चीज को। मेरा पास्टर ने, मेरा जो पास्टर था, उन्होंने एक चीज समझा रखा है, जो आदमी का काम नहीं है बहनों को काउंसलिंग करना बैठ के। मैंने अपनी ऑफिस में, मैं लेडीज को किसी को मैं अकेला बैठ के काउंसलिंग नहीं करता। आप मेरा स्पिरिचुअल फादर हो, स्पिरिचुअल मदर हो, मैं किसी भी लेडी के साथ अकेला कमरे में नहीं बैठता। मैंने रूल बना रखा है वो, या मेरा बेटी होगा, मदर इन लॉ होगा, वाइफ होगा, ये 90% मैं डायरेक्ट करता हूँ, पास्टर दी से आप मिल लीजिए, ये मेरा रूल है। मैंने ये सीखा बिली ग्राहम से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का रूल था, कोई आएंगे काउंसलिंग करना है, वो डोर खुला होगा, उनके सेक्रेटरी होंगे, कोई और बहन या भाई कमरे में होंगे। वो रूल है, अपने आप को बचाना, उनको भी बचाना, कोई कुछ बोलेंगे नहीं। मेरा रूल है डे 1 से ये, क्योंकि मैंने को आगे चलना है, कैरेक्टर को बचा के रखना। मैं अपने ऊपर आरोप लेना नहीं चाहता बिल्कुल। इस चीज को मैं बहुत चीज उसमें हूं, मैं वो
बहुत बार बहनों को भी बहुत बार पता होगा, प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, पास्टर प्रे करना है, मैं नंबर डालता हूं, ये पास्टर दी नंबर, क्योंकि आपको अपने आप को कवर करके रखना, अपने आप को बचाते रखना, क्योंकि नहीं है आप इश्यूज में जाएंगे, पर्सनल चीज शेयर करते हैं। सो बट सर्टन, इसका मतलब ये नहीं है मैं बैठूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, बिल्कुल मेरे वाइफ होगा, बेटी होगा, मदर इन लॉ होगा, कोई और व्यक्ति होगा साथ में। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये काम करता हूं, क्योंकि जोसेफ ने क्या किया, आपको भविष्य, फ्यूचर क्या करना है, बचा के रखना है लाइफ का। प्रोवर्ब्स एक अध्याय हम पढ़ेंगे, नीति वचन। क्यों मैं इससे ऊपर को स्ट्रेस करके आपको दे रहा हूं? जोसेफ ने क्या किया? भाग गया, बोलो भाग गया। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 7 में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप समझ रहे हो ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कुछ लोग आपको बर्बाद करेंगे, खराब करेंगे, आपकी डेस्टिनी, जिंदगी, मिनिस्ट्री, व्यवसाय, पढ़ाई सब खत्म करेंगे। सोचना आप कल आईएएस पास हो गया, फरीदाबाद का डीसी बन गया, आप किसी गलत काम जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं, और आपको उसी मोहल्ले से आपकी पुराना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निकल के आ गया, बोलते मेरे पास पड़ा है अभी तेरा हिसाब सारे, अभी करता हूं मैं सेटिंग। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप स्ट्रांग नहीं खड़ा रह सकता, ब्लैकमेल होगा। आजकल तो डीप फेक का भी दिन आ चुका है, कुछ भी बना सकते कोई, वीडियोस, चीज छोड़ो। नीति वचन अध्याय 7 हम पूरा पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं आप ध्यान के साथ ये पढ़िए। हे मेरे पुत्र, ये मैं इससे प्रचार नहीं करूंगा, पढ़ेंगे आप समझेंगे, मैं इसको डिटेल्स में नहीं समझाने वाला हूं, एक आध समझाऊंगा, बट आप पास जी पढ़ेंगे, आप भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज को। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इसी से तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साधन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी, और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा, और निर्जलता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने दे, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं, इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेल बूटने वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसीलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक की जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कह कर उसने उसको अपने प्रबल माया में फंसा लिया, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े, और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे, और उसको डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उस के द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। 6 में लिखा, एक बार 7 का 6 पढ़ लीजिए। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका।
किसको छका? एक निर्बुद्धि लड़का। बोलो निर्बुद्धि लड़का। निर्बुद्धि लड़का हो सकता है, निर्बुद्धि लड़की हो सकता है। हम कलीसिया में आते हैं, परिवार में आते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। आपको सेटिंग या गलत काम करने के लिए मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। रिश्तेदार में मिलेगा, मोहल्ले में मिलेगा, कलीसिया में मिलेगा, पड़ोस में मिलेगा, स्कूल में मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा। ये आपके हाथों में, आपने वो गलत काम करना है नहीं करना। और ये आप उसको स्ट्रांग डिजायर्स है, आप इसको अपोज आप समझोगे जब वार्निंग दे रहे परमेश्वर व्यभिचार के खिलाफ, व्यभिचार करने वाला व्यक्तियों के खिलाफ आपको बचते रहना, अटैक करने वाला, अपने पास वश में लेके जाने वाला, इन सब से बचते रहो। और 10 पढ़ लीजिए, 10 एक मैं अपने बेटे बेटियों को समझाना चाहता हूं कुछ चीज। 10 उसी और देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्य का सा था, जिसका ड्रेसिंग वैश्य का सा था, वेश्या का जैसे था। वेश्या कैसे ड्रेस करते हैं? बहुत बार आप शादी में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज स्कूल में जाते हैं, कुछ चर्चेस में भी आता है, वेश्या का जैसे ड्रेस करके आते हैं। दिखाने वाला नहीं, जो ढकने वाला ढकना, हर शरीर का हर एरिया दिखाने के लिए नहीं बनाया गया। और फैशन, आप मूवी में जो फैशन दिखते हैं वो परमेश्वर की व्यक्ति एक बेटे बेटी के लिए सूटेबल नहीं है। मैंने ये पढ़ा, या माइकल जैक्सन था, या एक बड़ा बॉडी बिल्डर का, बहुत बड़ा फाइटर का बेटियां उसको उस फाइट के बाद उसको मिलने आया। दोनों बेटियां रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था, छोटी छोटी स्कर्ट, छाती दिखा के हुए। तो बाप था, ये बाप ने कुछ बोला नहीं, बाप ने उनको एक चीज़ समझाया, बोला बेटा डायमंड कहाँ मिलते हैं? उन्होंने बोला डायमंड पापा बहुत महंगा है, कहाँ मिलते हैं? उधर जमीन के नीचे। बोला परमेश्वर ने हर अनमोल चीज कवर करके रखता है, तेरा शरीर भी एक अनमोल प्रेशियस चीज, इसको कवर करके रखना। मैं दिखाना चाहता हूं, टाइट पहनना चाहता हूं। बहनें, आपकी शरीरों को आपको प्रॉपर ड्रेस करना है। हमारी सारे बेटे बेटियां करते हैं, नहीं आप कलीसिया में आते हैं, आपको समझना है इस चीज को। आपका ड्रेस, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं मेरी शरीर के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बहुत सारे वर्शिपर्स को देखना, बहुत सारे प्रचार करने वाला बहनों को देखना, वो आप शरीर को देखोगे, चेहरे को देखोगे ज्यादा, प्रभु में नहीं होगा। वो भी गलत है, क्योंकि वो अटेंशन अपने ऊपर लेना चाहता है। अटेंशन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। ऑफिस में जाते हो, बहुत ऐसे भी है ऑफिस में अलग ड्रेस, उल्टा सीधा चर्च में आते हैं तो संत, जूनियर संत बन जाता है। वो आप देखना, आप यीशु मसीह का बेटी ऑफिस में भी है, यीशु मसीह का बेटी कॉलेज में भी है, यीशु मसीह का बेटी व्यवसाय में भी है, शॉप पे भी है, गली में मोहल्ले में सब जगह आप वो है। आपको इस चीज को समझना है। ओ फेमिनिज्म है जी, हमारी शरीर, माई बॉडी माई राइट, ये सब कहानी आप सुन सकते हैं। बट कुछ साल के बाद, ये मेरा एज ए फादरली मैं आपको इस चीज को समझा रहा हूं, बी केयरफुल, बी केयरफुल, क्योंकि आप बचते रहेगा, आपका परिवार, आपकी घर बचते रहेगा। ड्रेसिंग करना है परमेश्वर के तरीके से। और जो आदमी ऐसे चीजों में जाता है, 22 और 23 मुझे बहुत अच्छा लगा जब परमेश्वर ने एग्जाम्पल के साथ समझाया। 22 और 23 पढ़ लीजिए। वह तुरंत उसके पीछे, लड़का जो उसके पीछे जा रहा है, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, और जैसे बेड़ी बहल कहां पे? कसाई खाने को। कसाई खाने में होता है क्या है? बहल को प्यार से लेके चलता है, क्या दिखाता है? खाना खिलाता है, घास खिलाता है, आ जाओ आ जाओ, बहुत प्यार से बहल को लेके जाता है। बहल को क्या लग रहा है, आज मेरा बढ़िया ट्रीटमेंट होने वाला है, आज मेरे को बहुत बढ़िया माल खिलाने वाला है। बट उसको कसाई खाने में लेगा, उसको काटेगा, मारेगा। जो आदमी, जो बहन, जो बेटे, जो बेटियां, जो व्यक्तियां व्यभिचार में जाता है, उसको कंपेयर कर रही है, मरने ही जा रहा है, ये खत्म ही होगा। व्यभिचार, अडल्ट्री, रोमांस, रिलेशनशिप्स खत्म करेगा परमेश्वर इस चीज को। ये बाइबल में लिखा गया, वो कसाई खाने में जा रहा है, शाम को किसी का प्लेट में होगा वो। और नेक्स्ट आगे, और जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड़ ताड़ ना पाने को जाता है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। जैसे आप नॉनवेज खाते हैं, आपको पता है, आज आप दुकान में जाके पूछते हैं, भाई साहब आज शाम को क्या? आज कलेजा फ्राई है जी, लिवर फ्राई होता है, लिवर कीमा, लिवर कीमा।
इस बंदे का वो ही मार, इसको मार पीटने के बाद क्या किया कसाई ने? मांस बेच लिया, लिवर उठा के लिवर खाने वाले को बेच लिया, मतलब जिंदगी खत्म। और उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। प्राण जाएंगे 101%। 27 एक और बार पढ़ेंगे। उसका घर अधलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। चैम्बर्स ऑफ डेथ लिखा गया, जो व्यभिचार करते हैं। बहुत बार मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं, आपको इस चीज से बचते क्यों रहना। शारीरिक संबंध, प्रार्थना, मैरिज का नाम है होली मैट्रिमोनी। मैरिज को क्रिश्चियन भाषा में क्या बोलता है? होली मैट्रिमोनी, पवित्र संबंध बोलता है। मैरिज परमेश्वर आशीष करके, अनुग्रह करके आगे प्रभु ने बनाया प्लान है। शैतान उसको बिगाड़ा, किसी के भी साथ संबंध बनाए। जिसके साथ संबंध बनाते हो, जिस शारीरिक संबंध में जाते हो, उसकी स्पिरिट, उसकी श्राप, उसकी बीमारियां सब खुद मोल लेके आता है। जो वेश्यावृत्ति करता है प्रोफेशनली, 25 साल का लड़की 40 साल का जैसे दिखता है, और बीमारियां बहुत ज्यादा होता है ऐसे बंदों में, बंदियों में। और उसके बाद पास्टर ने अपनी 4 लीटर तेल तो ऑलरेडी लगा चुका है, 400 पादरियां प्रार्थना किया, तब भी वो डिलीवर नहीं हो रहा। बहुत बार डिलीवर होके कलीसिया से जाता है, दोबारा उन रिश्तों में, दोबारा उन सेटिंगों में, दोबारा उन गलतियों में, दोबारा उन व्हाट्सएपों में, दोबारा उन इंस्टा में, दोबारा उस स्नैपचैट में चले जाता है। और अगले हफ्ते फिर आके बताते हैं, पास्टर जी वो दुष्ट शक्तियां उतरा नहीं है। हम कहां से उतारे? उतार के भेजा गया, फिर जाके कपड़ा गंदा कर लिया, अगले हफ्ते फिर करना पड़ेगा। एक दिन डिसीजंस लेना है, मैं इन चीजों से बाहर आऊंगा, पैसा बरकत नहीं रहेगा। वेश्यावृत्ति धरती का पहला धंधा है, शुरू, फर्स्ट बिजनेस है वो। बट जो वो करता है बहुत अमीर होना चाहिए, अमीर होता नहीं है, पैसा नहीं रहता। ये आप जानते हैं, आप गली मोहल्लों में, रिलेटिव्स में, क्योंकि ये श्राप है, ये बिजनेस, आशीष नहीं रहेगा इसमें। मैं आपसे एज ए फादर इस चीज को समझा रहा हूं, आपका ब्लेसिंग के लिए, आपकी बरकत के लिए, आशीष के लिए। बहुत बार खुल के समझाते नहीं है लोग। मैं अभी उतना भी खुल के नहीं समझाता। 2 साल के पहले मैं अडल्ट्री, व्यभिचार के ऊपर प्रीचिंग किया गया, डिटेल्स बहुत किया गया, यूट्यूब में पढ़ा है। व्यभिचार के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। कसाई घर पे नहीं जाना। और धरती का अभी तक इलाज नहीं हुआ, एड्स का अभी तक इलाज नहीं है। एड्स बीमारी क्या होता है? अलग अलग शरीर का इम्यूनिटी खत्म हो जाता है, हर बीमारी आता रहेगा उसको, और कुछ भी इलाज नहीं होगा। एक एड्स हो गया, 10 साल तक जिंदगी है। लूज मोशन, दवाई उसके ऊपर काम नहीं करेगा। टीबी उसके ऊपर काम नहीं करेगा। छोटा फीवर, कोई भी दवाई दो बंदे के ऊपर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी शरीर को मार चुका है। गोनेरिया, सिफिलिस, प्राइवेट एरिया में बीमारियां, कुछ कुछ कैंसर है, ये सब गलत रिश्तों के द्वारा आ जाता है। आपको जोसेफ की लाइफ से, जोसेफ बहुत समझदार निकल आया, क्योंकि उसने अपनी डेस्टिनी, अपनी भविष्य को, जिंदगी को मरवाया नहीं है। आप भी अपनी जिंदगी, भविष्य को खत्म नहीं करेंगे। बोलो पड़ोसी को देख के, तेरा भविष्य, फ्यूचर, बोला नहीं आपने, मैं जानता हूं आप मेरे को देखते हैं, बट अभी पड़ोसी को देखो। अच्छी बात है, आप स्टेज पे ध्यान देते। आपकी भविष्य, आपकी फ्यूचर तो मरवाना नहीं है, खत्म नहीं करना। एक चीज और मैं आपको समझा के दे रहा हूं, आपसे जब भी गलतियां होता है, प्रभु के पास जल्दी दौड़ के आना। आपसे गलतियां होता है, क्या करना? वापस जल्दी आना। मैं गलत बंदा हूं, मैं चर्च में कैसे जाऊंगा? प्रभु कहता है मेरे पास आओ, वो तुम्हें धोएगा, शुद्ध करेगा। बहुत बार प्रचार इधर आकर छोड़ता है, आप गलतियां करेंगे, बहुत बार गलती होगा, आपसे करेंगे नहीं बोला, कभी हो चुका है। आप प्रभु के पास लौटाओ, उस संडे सभा अटेंड करो, बुधवार अटेंड करो, माफी मांगो, उसका लहू को लो अपने शरीर में और नए तरीके से शुरू करो। इफेक्ट्स परमेश्वर माफ करेंगे, आपको नई जिंदगी देंगे। बट वो बीमारी, जो गलत काम करके बहुत बार जो बीमारियां लेके आ गया, वो हो सकता है आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए अलग चंगाई के लिए प्रार्थना होना पड़ेगा। बट भूलना मत, सॉल्यूशन प्रभु यीशु की उपस्थिति में ही है। प्रभु ये नहीं है मैं शुद्धता के ऊपर, मतलब मैं अशुद्ध हूं, मैं नहीं आ सकता, मैं जूता इसलिए नहीं पहना, ये अशुद्धता शुद्धता की कोई बात नहीं। कोई दिन शुरू भी करूंगा, वो आपको वो
सैंक्टिफिकेशन उसकी बात नहीं, हम जूता पहन के नहीं चढ़ेंगे जी, हम वो एक सिस्टम एक चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। आप अशुद्धो शुद्धो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते, आएंगे अपने पैरों में अगले हफ्ते। और जोसेफ ग्रेट बन गया, पीएम बन गया, आप भी श्रेष्ठ बनना चाहते हो? पूछो, पड़ोस से पूछो, श्रेष्ठ बनना चाहते हो? जोसेफ की लाइफ से आज क्या सीखा? जोसेफ की लाइफ से क्या सीखा आज? हाँ, जोसेफ की लाइफ से क्या सीखा? अपनी भविष्य को मरवाने वाले बहुत सारे दोस्त होते हैं, कुछ कॉलेज में, कुछ स्कूल में, कुछ चर्च में भी आ सकता है। चर्च सबके लिए जगह है, बट आपको इस चीज को ध्यान देना, अपनी डेस्टिनी खत्म नहीं, अपना डेस्टिनी, अपने भविष्य खत्म नहीं करना। अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जो हर चीज जो चमकता है सोना नहीं होता। हर लड़का लड़कियां आपको हंसते दिखा रहा है, चर्च में बिलीवर है, वो आपका हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकता। सब अच्छे हैं भाई या बहनें, बी वेरी केयरफुल। और कुछ मना करना, कुछ ब्लॉक करना, कुछ दूर रहना इन चीजों में, तो आप ब्लेस्ड होंगे, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। जोसेफ का हम सब अपने नाम रखना चाहते हैं, जोसेफ, डेविड, पीटर, पॉल, बट उनकी लाइफ से जब आप सीखोगे आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे, आएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।